हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है गाउस का नियम, और साथ ही गाउस के नियम की उत्पत्ति भी करेंगे कूलाम के नियम की सहायता से। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान देना है कि गाउस का नियम है क्या। तो गाउस के नियम से पहले हम बात करें, जो गाउस हैं कार्ल फ्रीडरिच गाउस, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस, इनका पूरा नाम। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक संबंध दिया, और संबंध भी क्या बताया, कोई भी अगर किसी पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स है और उस पृष्ठ से संबंध जो आपका कुल आवेश है क्यों और निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध दर्शाने वाला एक नियम दिया, जिसको इन्होंने गाउस का नाम दिया। भाई फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और क्या आपका कुल आवेश जो है इस फ्लक्स पर स्थित, और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, उनमें संबंध दर्शाने वाले नियम को क्या कहा गया, गाउस का नियम कहा गया। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत फ्लक्स होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई, अब ये जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, अब साथ में हमने बताया बंद पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लगा हुआ है, उसका कुल कंप्लीट, उस संबद्ध फ्लक्स पे कितना आवेश है, वो तो आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है आपका, समेशन क्यू, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, तथा निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है आपकी, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के अनुपात में क्या होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ पर फाई क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स है, ये आपका विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत फ्लक्स, और ये क्या हो गया आपका, कुल आवेश हो गया, कुल आवेश। भाई क्या है आपका, कुल आवेश है, और इसको क्या बोलते हैं आप, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत छोटा सा नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या कभी कभी आप जरूर नहीं कि परिभाषा को इस तरह से लिखें, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश कितना, एप्सिलॉन समेशन क्यू तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जो कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स आप कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो फाई बराबर, जब यहाँ पे बात की हमने, तो फाई बराबर कितना आ गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, 2 नंबर के लिए विशेष इंपॉर्टेंट, और डेफिनेशन इसकी 1 नंबर के लिए आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया क्या, फाई, और फाई के साथ कितना आ गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। आप अगर यहाँ पे समेशन नहीं लगाएंगे तब भी आप चल सकता है, तो वहां पे क्या कह देंगे, जो क्यों है वो क्या है, उस परिबद्ध जो आपका फ्लक्स है, जो आपका पृष्ठ लिया है उससे संबंधित कुल आवेश कितना है आपका, आप यहाँ पर वो मान सकते हैं, आप क्यू भी मान सकते हैं, जो यहाँ पर आपने लिखा है समेशन क्यू या सिग्मा क्यू लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है, अभी आपने एक विद्युत फ्लक्स के लिए भी, एक विद्युत फ्लक्स से पहले आपने जो फाई की वैल्यू है यहाँ पर फाई EDA के रूप में भी आपने पढ़ी है, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपने पढ़ी है। तो फाई बराबर क्या होता है आपका, EDA। अगर इस तरह से पढ़ा है तो यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो इनके बराबर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो फाई इक्वल टू है, जो फाई की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे E.dA। यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dA क्या है, उसका क्षेत्रफल है, या आप इसको समेशन Q/एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता ही है, वहां पर आपको बताया गया है बाकायदा वोल्ट मीटर के रूप में। तो यहाँ पर आपको यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के रूप में बताया गया है, तो उससे भी आप फॉर्मूला को बना सकते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं जो इक्वेशन बनी हुई है, अब k की जो वैल्यू होती है, k इक्वल टू कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, इसमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जब वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई, और k, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है, जो फ्लक्स है 5E बराबर कितना आपका समेशन क्यू, और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट की, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई कितना हो जाएगा के, और एक कैप हो जाएगा आपका ऊपर की ओर। तो 5E की जो वैल्यू है तो समेशन क्यू, और यहाँ पे कितना 4 पाई के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप ये लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर का इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि यदि यहाँ पर यदि जो गाउस के नियम में अगर हम बात करें, वहां पर आवेश कहता हूं, यदि 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 जो गाउस का नियम है, यदि गाउस के नियम में, जो गाउस के नियम में आवेश एकांक हो, आवेश कैसा हो आपका एकांक, मतलब इकाई आवेश, आवेश हो, अर्थात मैं कह सकता हूं यहाँ पर, अर्थात मैंने क्या कहा Q इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो 5E बराबर यहाँ पे कितना हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। आप इसमें कभी कभी आता है कि उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, या आप इसको 5E बराबर कितना आपका एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप भी कर सकता है कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान है गाउस के नियम में, वो किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर, क्योंकि आवेश का मान जितना होगा उतना ही फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और जो विद्युत क्षेत्र की जो निर्वात की विद्युतशीलता है, तो उस पर भी ये क्या कर रहा है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी उसमें एक नंबर का क्वेश्चन बना लेता है एग्जाम में, जो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उसमें जब इस तरह से लिखा आता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, और कभी कभी सोचते थे इतना आसान क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, और उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो अब जब आप गाउस के नियम की एक बार परिभाषा फिर से सुन लें। जो गाउस का नियम है, उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित या गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का हमारा क्या है, नियम है। अब हम इसमें लेके चलते हैं गाउस के नियम का सत्यापन, या गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे हम कूलाम के नियम से। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ पर बच्चों, जब हम गाउस के नियम की हम उत्पत्ति कर रहे हैं, यहाँ पर कूलाम के नियम से हेडिंग आप डाल सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब यहाँ पर जब हम कूलाम का नियम लेके चलते हैं, तो मान के चले हमारे पास क्या है, सबसे पहले कूलाम का नियम हमें निकालना है। कूलाम का नियम होता क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ये मान के चले हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ जिसका केंद्र कितना है आपका O है, और इसका बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, इसकी R है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकृति का हो सकता है। जो बंद पृष्ठ है, जरूरी है कि आप जैसे मैंने इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी R बताइए, तो ये इसी तरह का हो, तो ये अन्य किसी आकृति का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु O है, सपोज इस पर क्या रखा है आपका +Q चार्ज रखा है, और इस +Q चार्ज से इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है आपका P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। अब अगर इस पर क्या है, यहाँ पे आवेश कितना है, Q1 है, Q2 है, तो आप यहाँ पर आवेश देख सकते हैं। तो यहाँ पे +Q आवेश के कारण, सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे जो +Q है, ये आपका +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण लेके चलेंगे इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसमें लेके चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, E बराबर
फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 और यहाँ पर कितना होगा q अपॉन कितना आपका r स्क्वायर, ये दूरी आपकी कितनी है r है। तो यहाँ पर क्या होता है E इक्वल टू, और ये किसके कूलाम के नियम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना है प्लस क्यों इस कारण। तो इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो बिंदु A P जो है यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, हमें गाउस का नियम सिद्ध करने के लिए उसमें फ्लक्स को एंट्री करना बहुत जरूरी है। मान के चलते हैं ये जो आपका इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये आपका जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका dA है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है A है। तो अब यहां पर इस अल्पांश क्षेत्रफल से, जो अल्पांश क्षेत्रफल है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश क्षेत्रफल यहां पे लिखेंगे आप अल्पांश क्षेत्रफल dA के कारण विद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, अब अगर यहाँ पर भाग छोटा है तो आप विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या लेंगे छोटा, तो d फाइन E बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा E डॉट dA आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर आपने जो किया है E का मान आपने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर किससे फर्स्ट से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 व 2 से। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बड़े इजी वे में कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लेके चलेंगे, जो E का मान है वो समीकरण नंबर 2 में आप रख देंगे। अब जैसे हम समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा d5e इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 और q अपॉन में कितना आपका r स्क्वायर, ये r इस गोले की त्रिज्या लेके चल रहे हैं और साथ में कितना है आपका dA। आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे dA cos थीटा के रूप में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि d और a एक ही दिशा में है तो उसकी वैल्यू आप 0 रख सकते हैं यहाँ पर। अगर चाहें तो ये दोनों क्या है आपकी सदिश राशियां हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो d5e बराबर कितना आ जाएगा e dA cos थीटा। अब चूंकि e और dA अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उस कंडीशन में cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, उस कंडीशन में ये वापस से कितना बन जाएगा 5e बराबर कितना आपका e dA, और ये इक्वेशन वापस 2 रख सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ वैल्यू रखी, अब क्या करना है, तो 5e बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर और ये बन गया आपका dA। आप जैसे इसको dA को यहाँ पे देखते हैं, अब क्या चाहिए मुझे, जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, जो आप ध्यान रखें जब भी आप गाउस के नियम की बात करेंगे, गाउस का नियम एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले जो गॉसियन पृष्ठ है वो क्या होगा आपका बंद होगा, और गाउस का जो बंद पृष्ठ होगा उसको एक काल्पनिक रेखा के तौर पर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो संपूर्ण, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लेके चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। अब जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे d5e और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे 1/4πε0 q अपॉन कितना आपका r स्क्वायर इंटू में dA। अब आप जानते हैं यहाँ पर जब भी लेके चलेंगे, मैंने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, समाकलन का जो चिन्ह है, मैंने उसके साथ एक 0 लगा दिया है। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, क्योंकि गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। जो खुला पृष्ठ है जब उसके लिए बात करेंगे तो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो, और वो चैप्टर नंबर 5 में जाके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो d5 होगा तो d5 का क्या हो जाएगा आपका 5e हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है dA के अलावा। तो जैसे आपने बाहर निकाला तो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल कितना आपका dA। अब ये dA जो है एक छोटा भाग था इसका, अब मैं इसका पूरा पृष्ठ ले जाऊं तो यहाँ पे क्या है, पूरा गोला बन रहा है और गोले की त्रिज्या कितनी है r है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल कितना है आपका, त्रिज्या जिसकी r है तो 4πr स्क्वायर
और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण डीए के लिए हो जाएगा जब इसका क्या हो जाएगा समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर जो 5 है 5e 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे q अपॉन कितना है आपका r स्क्वायर और इनटू में कितना आ जाएगा इस जगह 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई आप कट कर देंगे और r स्क्वायर से r स्क्वायर उस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू है 5 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया और यही क्या है आपका गाउस का नियम बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर आपने क्या एक पृष्ठ के लिए निकाला है और आप बता सकते हैं ऐसे हमने क्या दूसरे पृष्ठ के लिए निकाला एक छोटा सा अल्पांश भाग डी है यहाँ पर है ऐसे जो पूरा पृष्ठ छोटे छोटे अल्पांश भागों से मिलकर बना हुआ है और जिसका पूरे पे इसका आवेश q1 है दूसरे का q2 है तो सबको मिलाकर जो आवेश है वो कितना है आपका समेशन q है। तो यहाँ पर आप गाउस के नियम की उत्पत्ति को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका एक अदर मेथड भी है। कुछ लोग करते क्या है जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा भाग माना है आप उसका थोड़ा समय उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक मेथड तो ये है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एक मेथड और है जिसके हम निकाल सकते हैं इसमें और उसमें करना क्या है इसमें हम जो आकृति है वो किसी भी टाइप के लेके चल सकते हैं जैसे कुछ भी आपकी आकृति है बस ये क्या है कोई बिंदु आपका क्या है O है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे स्मॉल दूरी पर कोई बिंदु क्या आपका P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर E की वैल्यू तो वही होगी E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना आपका r स्क्वायर ये दूरी आपकी r। तो आपको क्या करना पहले की तरह यहाँ पर एक पृष्ठ मान के चलना है। ये सपोज इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका dA है पहले की तरह। अब हमने क्या करना है इस पर तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले की तरह 5 बराबर कितना आपका E डॉट dA या आपने इसको खोल के लिखना है d5 को तो क्या करेंगे d5e इक्वल टू EdA cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी सेकंड दोनों को वापस पहली तरह क्या करेंगे आप समीकरण 1 व 2 से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से अब देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं जैसे ही तो d5e की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे यहाँ पे q अपॉन r स्क्वायर और साथ में dA cos थीटा। तो यहाँ पर जब आप लेके चलते हैं तो अब हमें जो dA cos थीटा अगर हम इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं और इस पॉइंट को इसको मिलाते हैं। यहाँ पर मान के चले मतलब ये बड़ा सा एक पॉइंट है ये आपका। अब ये इसका मिड पॉइंट था तो इसको एक पॉइंट हमने ये मिलाया और एक पॉइंट ये मिलाया। तो अब ये क्या है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसको हम डी ओमेगा बोलते हैं या फिर उसको डी ओमेगा इस तरह से। और डी ओमेगा की क्या है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ये तो परिभाषा बन जाती है आपकी घन कोण की और जो घन कोण है उसको हम डी ओमेगा ये वाला डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे वो डी ए गोले का क्षेत्रफल और कोण में क्या उसका आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू तो आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। कॉस जीरो को दोनों एक दिशा में तो जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो d5e है उसकी वैल्यू जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जो q आपका एज इट इज और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये डी ओमेगा। अब जब संपूर्ण समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 5e इक्वल टू अब इसकी जो वैल्यू डी अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया आपका आप चाहें तो अलग से मेंशन कर सकते हैं। ये यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितनी आपकी डी ओमेगा। तो यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़ा नीचे लिखते हैं तो 5e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर q साथ में आपका है ये और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ओमेगा का ये डी ओमेगा और यहाँ पर 4 पाई वापस से 4 पाई क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो कोण अंतरित करता है क्योंकि आप यहाँ पर अगर फॉर्मूला लेके चलेंगे तो इसके लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होती है क्या आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और क्या बनती है वैल्यू 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल तो 5 इक्वल टू यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं। आप अगर दोनों पैटर्न्स को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए ना कि उसको रटने की। अगर उसको रटना है तो रटने में क्या होगा आपको कुछ समय बाद उसको वापस से भूल जाएंगे। अगर चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आप उसको लंबे समय तक आपके मेमोरी में वो रहेगी।
तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सॉम फिजिक्स क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।